से कोई शिकायत न खाए, लेकिन हमारा इस बात के तकलीफ है कि है भरखर गांव में कितना लोग रोडवा में मार के पीट के मैंने हलवा टाइट कर दे। आज यह बगोदर बगल में बगोदर है, ये डुमरी लगे हमरा बुझे आज भी हमने के पूर्वज जिंदा है, अपनी ऐसा सैकड़ों नहीं हजारों आदमी जिंदा है जो झारखंड अलग करे के समय एकदम कपरवा फाड़ के मार खाए। चाहे ना तकलीफ होते भाई, आज हमने घर बहु बेटी आज मैंने 1000 रुपया मैया सम्मान और अपने प्रदेश करते पलायन और राजस्थान के लड़का यहाँ CHO के नौकरी करता है, चाहे ना तकलीफ होते। हमने ये दिन खातिर राज नहीं बनवा लिया और हमारे राज्य छत्तीसगढ़ नहीं लगे, हमारे राज्य उत्तराखंड नहीं लगे, हमारे राज्य झारखंड लगाए। हमने गर्दन दे लिए तब झारखंड राज्य मिलल है, मांगे से झारखंड राज्य नहीं मिलल है। इसलिए हमने जीत के जायो। झारखंडियत मुद्दा से कोई समझौता नहीं बताए, झारखंड के आंदोलन से कोई समझौता नहीं बताए, झारखंडी भावना से कोई समझौता नहीं बताए। हमने अकड़ के अपन बात रखे काम करवाए और राखबे ना, लड़ के अपन अधिकार लिए के काम करवाए। और साथ ही साथ अभी ध्यान रखे को बहुत कोई तरह लोभ लालच दिए के काम करतो, भूलवे के काम करतो, पैसा कौड़ी दिए के काम करतो, एकदम ना ऊपर से बाधक ना हो, उगला में बाधक ना हो। अभी सरकारें जो योजना लाई के लो तो देख ले, पहला बार अगर वो एक नारी के सम्मान के उद्देश्य से अगर योजना लेके आए तो हमने कोई टिप्पणी नहीं करते लिए, लेकिन तोहनी के पूछे में आओ कि मैया सम्मान योजना जब तुरंत आयल है तो सम्मान के दृष्टिकोण से आयल है, सम्मान के दृष्टिकोण से ना आलो, उसके दृष्टिकोण से। जैसे अभी मान के चला बाबू कोई छोटे किधर है, ओकरा दिया कहले दूध पीवे कहले, ओकरा हॉर्लिक्स पीवे कहले, ओकरा सेरेलैक्स पीवे कहले, और की करले दूधवा हॉर्लिक्सवा सेरेलैक्सवा बाजार में बेच दलाई और ओकरा चॉकलेट डाल के ले बाबू चूस है। तो सही नहीं रखनी, हमने नौकरियां बेचलो 5 साल, सारा वैकेंसी बेचलो, जब 5 साल नौकरियां बेचते बेचते पार हो गए तखन हाथ मैंने चॉकलेट तो चूस और इला भुलाए जो हम पर सामानवा अधिकार बेच दे। टाइगर जनाब माता जिंदाबाद, जिंदाबाद माता जिंदाबाद, जिंदाबाद। वो तो छोड़ दा, अभी यह भीड़ में बहुत सारा दीदी ऐसा ना जो रसोईया के काम करा है ना, यह भीड़ में आंगनबाड़ी में जल सहिया में और बहुत प्रकार के काम करा कि नहीं। आज रसोईया के बात करल जाए तो रसोईया के साल भर से महीना नहीं मिलल है। रसोईया के अगर कोई यहाँ हाथ रही तो साल भर से ओकरा महीना नहीं मिलल है। यानी जे महिला जे मेहरारू बेचारी साल बंद करा पैसा नहीं दे रहा है और वोट के चलते घूस दे रहा है। पहले कतरा देना चाहिए, पहले मैया सम्मान योजना देना चाहिए कि साल भर से अगर पेमेंट बात चले ओकरा देना चाहिए। बेचारी एक तो कितना बोली, रसोईया के काम बहुत बोली सुने काम लगे कि 4 ले जाती है, ऐसे करती है, कितना बोली सुना लोग कितना कोयला लूट के चल गए झारखंडी चुप होती, लेकिन बेचारी कितना बोली सुन के रसोईया के काम कर रहा है और साल भर अगर पेमेंट नहीं मिलल है, मैया सम्मान दे रहा हो तो अगर देना हो तो पहले ओकर पेमेंटवा दी जो साल भर से ओकरा रसोईया के पेमेंट नहीं मिलल, आंगनबाड़ी के नहीं मिल रहा है, सेविका के नहीं मिल रहा है, सहायिका के नहीं मिल रहा है, तो वो पेमेंटवा दी। आप एक नहीं बोलते कि ना खजाना खाली हो, देखा खजाना खाली ना हो, खाली नियत हो। जे राजनीति में होने नियत हो। छोटा सा उदाहरण दे चेंगर मान के चला 4 गो गोतनी हथिन, 4 गो कितना 4 गो अपनी रोटी पकैले 20 गो, कितना मौसी 20 गो रोटी पकैले, तो एगो गोतनिया के हिस्सा कितना भेलै 5 गो भेलै। अच्छा तोनी गोतनी बुझाए की भेलै गोतनी माने चाची। हाँ अरे जैसे तोर मैया और तोर मौसिया बहन भेलो, तोर मैया और जेठिया और कतिया गोतनी भेलो, तो कितना भेले एगो के हिस्सा 5 रोटी। लेकिन बड़की गोतनिया तनी बलगर लगले, बड़की गोतनिया तनी सियान लगले और बड़की गोतनिया तनी झगड़ाई लगले। अब आज्ञा नहीं है कोई बड़की आता हम उदाहरण दे, उदाहरण यानी बड़की गोतनिया की करले 20 में 15 गो रोटी अकेले जकेट ले, अकेले जकेट ले और भितरा में भर दले और संजली के मंजली के और छोटकी के बोले 5 रोटी ले हट्टी में तोरा खाना हो।
तो यह है झारखंड। यानी झारखंड के पास अगर 20 रोटी हो तो 15 रोटी विधायक, सांसद, मंत्री जब पहुंचल लोग, जब बड़ा लोग अपनी 15 को रोटियाँ चकेत रखल हो और 5 रोटी जनता के लिए तो नहीं खाना हो, अट्टे में लड़ना हो। और तोहनी के अगर जानना हमारी बतिया कि हम अगर तोहनी के लग दो कि ना बाबू झूठ बोल है कि तोहनी जाए के कोई भी बढ़िया नेता घर चल लिया, कोई भी देश बड़का नेता मंत्री घर चल लिया और सीढ़िया में जितना खर्चा भले ना उतना तो गाँव के पीसीसी रोडवा में खर्चा गाँव के जो 50 फीट 100 फीट के पीसीसी रोड बनल हो ना और में जितना लागत लागल हो उतना में मंत्री जी कोई भी मंत्री रहे और आवास में जो सीढ़िया आवास छोड़ दी जो सीढ़िया लगल है ना उस सीढ़िया का उतना खर्चा बोलियो 15 रोटी अकेले एक जन बड़की रखल हो और 5 रोटी 3 गोतनी के दोनों की बांट ले। यानी जिस दिन नियत ठीक भाई तो झारखंड से सुंदर राज्य कोई ना हो। यहाँ रुपया पैसा कमी ना हो, यहाँ टका पैसा कमी ना हो। यहाँ अगर कोयला ही हो तो बगल में कोयला हो, यहाँ अगर कमी हो तो सिर्फ और सिर्फ जगह मौका था और नियत में कमी। इसलिए इस बार अगर हम नहीं आवे हो तो एकदम नियत साफ करके चारों गोतनी के 5 गो रोटी बराबर बने। और थोड़ा सा अब हमारा घेचवा तनी धरत दिया लगा बोलते बोलते क्या है कि आज रोज हमने बिना खैले पीले आज हो हमने मतलब शरीर ऐसा लगेगा तो उन्हीं के मजाक नहीं करो। जितना लड़का पूछ लिया आज भी अभी तक हम हाथ रोटी नहीं खाई, हाथ रोटी सब लोग पारे ना गए। भात रोटी मतलब इतना रोज भाषण दे और अभी चुनाव तक कि गर्दन के अंदर भात रोटी पारे नहीं भर सिर्फ एगो ओट्स खा लियो दूधे फुला के। ओट्स तो जाना तो ठीक हो, हम ना जाना लिए या बीच में 2-4 लड़का बतले कि ओट्स खा लियो तो ओट्स खाली दूध फुला के ओट्स खा लियो, 2 की 3 गो सेव खा लियो। हाथ रोटी अखन तक नीचो पार नहीं भेलो, मतलब डाला हो पारे नहीं भेलो, मैंने रुचेबे नहीं करो। इतना हरासमेंट भाई बोलो शरीर हाथ रोटी नहीं तो उससे खातिर थोड़ा सा समय कम हलो फिर भी तोहनी का आशीर्वाद रहे। इतना तो जान ले आज हमने जे कर रही हो आने वाला जो बाल बच्चा हो अखनी के भविष्य के खातिर कर रही हो ना तो आज झारखंड तो रह जीतो लेकिन झारखंड के तरह तरह कोयला काट के तरह तरह सब निकाल के ले जीतो खोखला रह। ठीक है तो जितना गोट गोड़ हा सबके गोड़ लगे है। हाँ जितना गोट छोड़ जिंदाबाद जिंदाबाद जय राम माता जिंदाबाद 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 जय राम माता जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार, इस वक्त मैं डुमरी विधानसभा क्षेत्र के भरखर गांव में हूं जहां पर JLKM के उम्मीदवार और केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। अभी देखिए देर रात ये सभा को संबोधित कर रहे हैं, थोड़ा कैमरा घुमा के दिखाइए। इस भरखर गांव में देखिए तमाम लोग गांव के इनको सुनने के लिए जुटे हुए हैं। गांव के चबूतरे पर हम खड़े हैं और सुबह से लगातार ये कैंपेनिंग चल रहा है। चुनाव आसान नहीं होता है लेकिन हम लोग अपनी मेहनत से चुनाव को आसान बनाने जा रहे हैं। इस चुनाव से उस चुनाव में क्या अंतर पड़ा है? देखिए चूँकि लोकेलिटी का चुनाव है थोड़ा सा टफ पड़ रहा है लेकिन हमें लगता है कि लोकसभा में जो हम लोग का प्रदर्शन रहा है खासकर गिरिडीह लोकसभा में और खासकर जहाँ से हम प्रत्याशी बने हैं मुझे लगता है जो प्रदर्शन लोकसभा में रहा है वो प्रदर्शन विधानसभा में बरकरार रहेगा। आपके खड़ा हो जाने के बाद चर्चा ये है कि यहाँ चुनाव हुआ था स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी का आमने सामने का था। आज चूंकि उम्मीदवार यशोदा देवी थी, JMM की बेबी देवी थी, अभी वो दोनों उम्मीदवार है, तीसरे उम्मीदवार आप आ गए तो माना जा रहा है कि रेगुलर हो। देखिए बिल्कुल रेगुलर ही है, दोनों हमारी माँ स्वरूप है, माताएं स्वरूप हैं, उनको नमन करते हुए इस चुनाव में हमारी भागीदारी है। ये रेगुलर है लेकिन हमें लगता है कि लोकसभा में लोग इंडिया गठबंधन का शायद 52,000 था और NDA गठबंधन का 55,000 था और मेरा 91,000 के से कुछ कम या 90,000 से ज़्यादा था। तो हमें लगता है कि थोड़ा अंतर हो सकता है और मेरे जहाँ तक वोट का रेशियो बढ़ेगा तो लगता है उस दृष्टिकोण से अगर देखा जाए और लगातार हम लोग चीज़ों को देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, डुमरी विधानसभा हम लोग बेहतर बढ़ने का कारण उस समय हाँ उस समय मोदी जी के नाम पर गया था, एक वोट गया था कि मैं मोदी जी के
वही वोट हुआ, या तो मोदी सपोर्टिंग या तो मोदी के एंटी करना। तो इस बार क्या है, ये विधानसभा का चुनाव है, इस बार लोग जानते हैं कि पूरे झारखंड में एकदम मजबूती से कोई युवा है जो झारखंड की आवाज़ को उठा सकता है सदन में। तो शख्स का नाम लोग अभी जयराम महतो जानते हैं, और जयराम महतो के जो दल में है वो लड़के हैं, तो हमें अवसर मिलेगा और विधानसभा में इस बार लोकसभा की तुलना में ज़्यादा वोट मिलेगा। आप अगर इस सीट से जीत को लेकर इतने आश्वस्त हैं, तो लड़ने का निर्णय लेने के पीछे का कोई बड़ा कारण? देखिए, हमें लगता है कि थोड़ा सा जब आप 2 सीटों पे लड़ते हैं तो उसका प्रभाव बाकी की सीटों पे पड़ता है, क्योंकि ये तो सच्चाई है कि नई पार्टी होने के कारण हमको कहीं मेरा जो पोजीशन है वो सेंटर पे है, और सेंटर पोजीशन पे रहने के कारण हर जगह लोग हमें देखना चाहते हैं। जबकि हम अपने काफी कार्यकर्ताओं के दिन बैठाए हैं कि ऐसे में कैसे होगा चुनाव। सब कह रहे हैं गोमिया भी आपको लड़ना है, मांडू भी आपको लड़ना है, रामगढ़ आपको लड़ना है, सिमरी आपको लड़ना है, बेरमो आपको लड़ना है, टुंडी लड़ना है, बागमान आपको लड़ना है। तो एक अकेला जरा मतलब कहाँ लड़ेगा। तो ये चीज़ों को उनको मैंने समझाया। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं झारखंड की पॉलिटिक्स में शायद कोई ऐसा लड़का आया है जो अपने पार्टी के 10 सीट पर डिमांडिंग है कि आप यहाँ आके लड़िए, और नहीं लड़ेंगे तो फिर बाकी प्रत्याशियों के में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। तो फिर उनको हम समझाएं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, उनके लिए भी वही मेहनत कीजिए जो मेरे लिए करते हैं। तो फिर वे लोग माने। हमने भी कहा कि प्रैक्टिकली यही है कि एक आदमी 2 सीट पर चुनाव लड़ेगा, तो बस प्रभाव को बाकी क्षेत्रों में विस्तृत करने के लिए सुदेश महतो जी टुंडी से चुनाव लड़ सकते हैं। देखिए, अगर सुदेश महतो जी मेरे घोषणा करने से पूर्व अगर लड़ रहे हैं तो हमें लगता है कहीं डर के लड़ रहे हैं। सही बात है, अगर सुदेश महतो जी अगर टुंडी आ रहे हैं तो डर के आ रहे हैं, क्योंकि कल आपका 28 तारीख है, परसों 29 तारीख लास्ट नॉमिनेशन का डेट और मात्र 2 दिन बचा है। और अगर सुदेश जी अभी तक घोषणा भी नहीं हो पाया है, अभी तक घोषणा नहीं हो पाया सुदेश जी का कि टुंडी लड़ रहे हैं, तो इसका मतलब है टुंडी वो डर के लड़ रहे हैं। अगर वो 5 दिन पहले आते, मेरे पैरवा में घोषणा होने से पहले टुंडी होती, लेकिन चूंकि हम घोषणा कर इसलिए वो कहीं ना कहीं डर के आ रहे हैं, या तो फिर अवसर देख के आ रहे हैं। किन मुद्दे को लेकर जा रहे हैं आप? समय बहुत कम है क्योंकि आपको बहुत जगह जाना है। कि मुद्दे वही हैं कि नियोजन में झारखंडियों का अधिकार, गांव की जो सुविधाएं होनी चाहिए, एक क्षेत्र की जो सुविधाएं होनी चाहिए, उनसे कैसे हम लोग आगे निकलेंगे, उन समस्याओं को निदान कैसे करेंगे, वही चीज़ों की बातचीत हो रही है। जब लोग आ रहे हैं तो वही समस्याओं को सुना रहे हैं, स्वास्थ्य केंद्र को लेकर सुना रहे हैं, स्कूलों में शिक्षक नहीं है उन विषयों पे बात कर रहे हैं, रोजगार का अभाव है, पलायन की ओर जा रहे हैं। तो लोग खुद ही अपनी समस्या को सुना रहे हैं, और उन समस्याओं पे हम लोग लगातार 3 साल से बात ही कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में जितनी मजबूती के साथ संगठन में लोग आपके थे, इस दौरान नाराजगी हुई, कई लोग छोड़ के चले गए, उसका नुकसान होगा? देखिए, नुकसान नहीं होगा, मेंटेन कर लेंगे, लेकिन नाराजगी हुई क्योंकि लोकसभा के चुनाव में लोग लड़ना नहीं चाहते थे। हम लोग तो अपना केडर को बचाने के लिए लोकसभा लड़े थे, और हाँ, ये लगा था कि 1-2 सीट अब जीत सकते हैं। लोकसभा का चुनाव लोग लड़ना नहीं चाहते थे क्योंकि लोकसभा का चुनाव बहुत बड़ा होता है, लेकिन सबने ये महत्वाकांक्षा रखे थे कि हम विधानसभा में पार्टिसिपेट करेंगे। और कह सकते हैं, और मानवीय भूल स्वीकारने में हम कभी पीछे नहीं हटते हैं। तो ये मानवीय भूल हमारी ये रही कि हम लोगों ने आवेदन लिया, पहला चुनाव था, हमें उस पर थोड़ा सा चिंतन मंथन करने की आवश्यकता थी, लेकिन फिर जो टीम ने डिसीजन लिया उसको हम लोग लेके आगे बढ़े। इससे क्या हुआ, एक विधानसभा से 20-25 लोगों ने आवेदन दिया, और आवेदन देने के बाद उन्होंने अपना एक ग्रुप भी बना लिया, अपने लिए एक लॉबी भी सेट कर ली, बार्गेनिंग का काम चलने लगा। तो इससे क्या हुआ कि जिनको टिकट नहीं मिला वो थोड़ी सी उनमें असहमति है, नाराजगी है, लेकिन हमें विश्वास है कि अगर वो झारखंड के लिए आए हैं, झारखंडियत के लिए आए हैं, झारखंड के युवाओं के लिए आए हैं, 1932 के खतियान के लिए आए हैं, यहाँ के पीड़ित शोषित वंचितों के उत्थान के लिए आए हैं, तो आपसी जो